लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंगल मेजर्स करने के दो सिस्टम्स होते हैं। एक तो एक डिग्री सिस्टम होते हैं, उसको ही हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा जो है वो रेडियन मेथड होता है, उसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो हम अब आज हम देखेंगे टू कन्वर्ट डिग्री मेजर्स इनटू रेडियन मेजर्स। हमें एंगल डिग्री में दिया होता है तो उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी देखो, समझो हमें 70 डिग्री का एंगल दिया है। तो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। थीटा कितना है हमारा 70 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। तो 70 डिग्री का हमें रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 0 0 जाता है, देखो ये और ये, तो 7 पाई अपॉन 18 ये हमने रेडियन में उसको कन्वर्ट कर दिया। वैसे हमें दूसरा एक 1/4 डिग्री का एंगल है समझो, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो कैसे करेंगे, 1/4 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। मतलब हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। और इसके उल्टा जो होता है, देखो इधर क्या है, टू कन्वर्ट रेडियन मेजर्स इनटू डिग्री मेजर्स, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई रेडियन मेजर्स बाय 180 अपॉन पाई। मतलब ये दोनों अपोजिट है। डिग्री का हमें रेडियन में मेजर्स करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, और रेडियन मेजर्स का हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, पाई अपॉन 720 रेडियन। तो इसे हम और एक एग्जांपल लेते हैं। तो 120 डिग्री का एंगल है समझो, 120 डिग्री को हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 0 0 गया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 पाई अपॉन कितना आया 3 डिग्री, रेडियन, डिग्री नहीं रेडियंस होता है। तो 120 डिग्री का आंसर होता है 2 पाई अपॉन 3 रेडियंस। ठीक है। टू कन्वर्ट रेडियन मेजर्स इनटू डिग्री, मतलब रेडियन से हमें दिया होता है समझो, तो उसको हमें क्या करने का है, डिग्री में हमें कन्वर्ट करने का है। पाई अपॉन 3 रेडियंस। अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए थीटा रेडियंस में होता है, और थीटा इंटू हमें क्या करने का है, 180 अपॉन पाई डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा कितना है हमारा, पाई/3 है, इंटू 180 अपॉन पाई। ये पाई जाता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 60 डिग्री होते हैं। पाई/3 रेडियंस को हमने कन्वर्ट किया 60 डिग्री में। देखो -पाई अपॉन 18 रेडियन, इसको हमें कन्वर्ट करने का होता है। तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 18 माइनस इंटू क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई डिग्री। एटीन 1 जा 18, 18 10 जा 180, और ये पाई गए -10 डिग्री। तो हमने ऐसे इस प्रकार हमने
कन्वर्ट करने के लिए सीखा। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। इसमें पहला है -210 डिग्री, डिग्री और दूसरा एंगल है -150 डिग्री। तो ये दो एंगल हमें को टर्मिनल है क्या नहीं, उसको हमें देखने का है। तो हम कैसे करेंगे, देखो बड़ा जो एंगल होता है उसमें से हमें छोटा एंगल माइनस करने का होता है। 210 डिग्री से हमने क्या किया, -150 डिग्री एंगल माइनस किया। तो 210 माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमें मिलता है 360 डिग्री। तो हमें जब भी को टर्मिनल एंगल जो भी होते हैं ना, वो 360 के मल्टीपल में होने चाहिए, मल्टीपल में होते हैं। 360, 720, 1080, फिर 1440 और आगे 1800। ये 360 का टेबल है। 360 के मल्टीपल में एंगल होंगे, दोनों एंगल की एडिशन 360 के मल्टीपल में होंगी, तो वो दोनों एंगल कैसे होते हैं, को टर्मिनल होते हैं। हाँ, अभी ये 360 मल्टीपल ऑफ विच इज़ मल्टीपल ऑफ, ऐसे हम इसको लिखेंगे, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 360। 360 therefore 210 degree and -150 degree angles are co-terminal angles। अभी दूसरा देखो 360 डिग्री एंगल है और है -30 डिग्री। अभी इसमें से बड़ा एंगल कौन सा है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से हम क्या करेंगे, -30 डिग्री एंगल हम माइनस करेंगे। तो 360 क्या होता है, +30, 390 डिग्री। देखो 390 भी क्या होता है, इधर 390 है क्या, नहीं है ना, तो ये दोनों एंगल कैसे है, को टर्मिनल एंगल नहीं है। हाँ, मतलब विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 360, विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 360। therefore angle 360 degree and -30 degree are not coterminal angles। अभी थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड है, इसमें से क्या है, -180 डिग्री एंड 540 डिग्री। इसमें से बड़ा कौन सा है, 540 डिग्री बड़ा एंगल है, तो बड़े में से हमेशा माइनस करने के छोटा एंगल। तो 540 प्लस कितना होता है, 180। एडिशन होता है 780। विच इज़ मल्टीपल ऑफ 360। 360 के टेबल में आता है 720। इसके लिए 540 डिग्री एंड -180 डिग्री एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स। इस प्रकार आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज। 6th एग्जाम्पल्स है उसमें, तो आप लोग वो सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है उसमें है ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। कौन सा, मतलब ये -140 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और वो हमें ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो हम इसके लिए हम एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालेंगे।
तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ से हम क्लॉकवाइज जाएंगे ना, एक क्लॉकवाइज जाएंगे तो डिग्री माइनस डिग्री के एंगल्स बन जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री के एंगल्स हो जाते हैं। मतलब इधर जो इसके नीचे जो होते हैं वो निगेटिव डिग्री, इधर से हमने स्टार्ट किया और नीचे जाएंगे तो निगेटिव डिग्री के एंगल्स बन जाएंगे, और ऊपर से जाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री के एंगल्स बन जाएंगे। तो हमें बोला है 140 डिग्री एंगल। देखो यहाँ पे ये -90 डिग्री होगा, ये -180 डिग्री होगा, ये -270 डिग्री होगा, और ये -360 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा। हाँ, तो यहाँ से हमें क्या बोला है -140 डिग्री। तो ये यहाँ से -90 डिग्री तक एंगल निकाला हमने, समझो। मतलब इधर से जाएंगे ऐसे तो -90 डिग्री, और 140 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो बचा कितना एंगल 50 डिग्री का। तो इधर से हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर 50 डिग्री के यहाँ पे हमें क्या करने का है, एंगल बनाने का है। तो ये हमारा जो होगा ये एंगल इधर से इधर, ये एक्स इनिशियल आर्म जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इनिशियल आर्म हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, और टर्मिनल आर्म जो होता है वो निगेटिव होता है तो नीचे आता है, और पॉजिटिव होता है तो ऊपर, मतलब इधर से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव होता है तो ऊपर से स्टार्ट होता है, निगेटिव होता है तो नीचे से स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस के। हाँ, तो ये हमारा निकला 140 डिग्री का एंगल। ये जो हमारा एंगल है 140 डिग्री का है, इस इधर से इधर तक -140 डिग्री एंगल हमने निकाला। देखिए ये -140 डिग्री का जो एंगल हमने निकाला है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे है ना। अभी टर्मिनल आर्म जिसमें होता है टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में होता है उस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल होता है। मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इधर ऐसे लिखने का है -140 डिग्री एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वेश्चन है 250 डिग्री का एंगल निकालने का। अब ये पॉजिटिव एंगल है, हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इधर 90 डिग्री होता है, इधर होता है 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये है 360 डिग्री। अभी 250 डिग्री का एंगल है, इधर तक 90 हो गया, इधर 180 हो गया, और 250 का। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, 180 में कितना ऐड किया तो 250 आता है। सेवेंटी ऐड किया तो देखो 250 आ जाता है हमारा। तो 180 से हमें 70 डिग्री का इधर हमें प्रोटेक्टर रखने का है, और 70 डिग्री का एंगल मेजर करके इधर हमें ड्रॉ करने का है। तो ये पूरा एंगल जो होता है इधर से स्टार्ट करके इधर से इधर तक, ये हमारा हो गया 250 डिग्री का एंगल। भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा 250 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 420 डिग्री। अभी 420 डिग्री कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो पॉजिटिव एंगल है, यहाँ से 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल 120 का, और ये पूरा रोटेशन एक कंप्लीट हो गया तो 360 होता है ना। इधर तक 0 से स्टार्ट करके हम एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो ये 360 डिग्री का एंगल होता है। और 360 में कितना ऐड किया तो 420 होता है, तो 60 डिग्री ऐड करेंगे। 360 इधर कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से हम 60 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या होता है 420 डिग्री का एंगल बन जाता है।
अब यहाँ से इधर तक ऐसे आएगा ये एंगल। ये हमारा 420 डिग्री का एंगल बन जाता है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 420 डिग्री एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव एंगल है, तो ऊपर से हम जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ये हो गया 360 डिग्री, और 360 का मल्टीपल क्या होता है? देखो 720 डिग्री। हाँ, तो हमें एंगल 750 डिग्री का निकालने का। अभी ये 360 डिग्री कंप्लीट, वन रोटेशन 360 डिग्री हो गया। तो इधर से स्टार्ट करेंगे और पूरा एक रोटेशन 720 डिग्री का होता है। दूसरा रोटेशन 720 डिग्री, और हमें 750 डिग्री होता है निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, इधर से 720 में 30 डिग्री ऐड किया तो 750 होता है। तो यहाँ पे 720 डिग्री हमारा हो गया है। इधर हमें 720 डिग्री का हमने एंगल निकाला है। अभी इधर से 30 डिग्री का इसमें ऐड करेंगे, तो इतना एंगल जो होता है वो हो गया 750 डिग्री का एंगल हमारा। हाँ, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 720 डिग्री एंगल लाइज इन 750 डिग्री एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी हमने पॉजिटिव डिग्री के एंगल्स देखे हैं, हम देखेंगे -80 डिग्री का एंगल। निगेटिव एंगल्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं देखेंगे। हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर इनिशियल आर्म जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है, और टर्मिनल आर्म जो होता है अभी निगेटिव एंगल है तो -80 डिग्री, ये -90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम प्रोटेक्टर रखेंगे और 80 डिग्री का क्या निकालेंगे, एंगल निकलेंगे। तो ये हो गया हमारा -80 डिग्री का एंगल। तो -90 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। -80 डिग्री है, 90 डिग्री लिखा था मैंने। 8 क्वेश्चन है हमारा, -330 डिग्री का एंगल निकालेंगे। अब ये निगेटिव एंगल्स है ना, तो निगेटिव एंगल्स कैसे होते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो निगेटिव एंगल्स बच जाते हैं। यहाँ पे -90 डिग्री होगा, ये -180 डिग्री होगा, ये -270 डिग्री होगा, और ये -360 डिग्री होगा। तो इधर से हम एक रोटेशन पूरा कंप्लीट नहीं करने गए क्योंकि 330 डिग्री का है, मतलब 360 से 30 डिग्री कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 270 में कितना ऐड करेंगे तो 330 आता है। 330 - 270 करेंगे तो कितना आता है, 60 डिग्री। तो 270 यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, और 270 डिग्री यहाँ पे 270 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल निकालेंगे। प्रोटेक्टर ऐसा रखने का है, हाँ, ऐसा रख के 60 डिग्री का एंगल निकालेंगे। तो ये होगा हमारा -330 डिग्री का एंगल। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे लिखेंगे हम -330 डिग्री एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सब बच्चों, ये सब नोट्स मैंने PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं।
ना। तो वो सब बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने नहीं सिखाए हैं वो भी आपको PDF फाइल में मिलेगा, ठीक है। डिग्री के एंगल्स को हमें क्या करने के हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। हाँ, डिग्री में एंगल दिए हैं सब, हमें उसको रेडियंस में करने के। तो डिग्री के एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें π/180 से हमें क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का होता है। पहला हमारा क्वेश्चन है 85 डिग्री, इसको हमें कन्वर्ट करने का है रेडियन में। तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू होता है थीटा इंटू π/180 ब्रैकेट कंप्लीट रेडियन। 85 डिग्री का एंगल है, तो 85 डिग्री इंटू π/180। थ्री से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड अगर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, 180 है ना, 5 3 जा 15 और 36 डिग्री। π/36 रेडियन। 85 डिग्री इज इक्वल टू 17 π/36। सेकंड क्वेश्चन देखिए 250 डिग्री। से हमें 250 डिग्री को हमें π/180 से क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का। ये इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 0 जाता है, ये 0 जाता है। कौन से टेबल में आता है, नहीं आता है कौन से भी टेबल में। 25 π/18 रेडियन। थर्ड क्वेश्चन है -132 डिग्री। -132 इंटू π/180 4 से डिवाइड होते हैं क्या, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अभी ये कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 14। तो क्या आ रहा है आंसर हमारा 11 π/15 रेडियन। -132 डिग्री इज इक्वल टू 11 π/15। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 65 डिग्री 30 मिनट्स। देखो बच्चों 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होता है। 1 मिनट जो होता है वो 1/60 डिग्री होता है, जो ऐसे क्लॉक है हमारा। इसमें अभी एक मिनट आगे जाने के लिए 60 सेकेंड कंप्लीट करने होते हैं। तो 160 डिग्री ये एंगल जो होता है, 1 मिनट का एंगल जो होता है, यहाँ पे देखो ये 1 मिनट इधर से स्टार्ट हो गए, ये मिनट हैंड हमें मिनट हैंड जो होता है वो 1 डिग्री क्रॉस करता है, मतलब 1 मिनट क्रॉस करता है, तभी 1/60 डिग्री बन जाता है। इसके लिए 65 डिग्री और 30 मिनट्स को हमें क्या करने का है, डिग्री में कन्वर्ट करने का है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 डिग्री मतलब 30 मिनट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 30
30/60 डिग्री। 1 मिनट मतलब 160 डिग्री होता है ना, तो 30 मिनट्स मतलब 30/60 डिग्री। तो ये 0 0 जाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 डिग्री हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमें 65 डिग्री और 30 मिनट्स बोला है ना, तो 65 डिग्री में हम 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है 1/2 डिग्री। ये इसको इसमें ऐड करेंगे। देखो इस यहाँ पे हम नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 65 2 जा कितना होता है 130, 130 प्लस 1 1 जा 1/2 मतलब 131/2। अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है रेडियन, हमें डिग्री में हमने निकाला, अभी इसको हम रेडियन में निकालेंगे। 131/2 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करने का होता है, π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। एटीन 182 जा 360, तो ये हमें हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, $75 डिग्री एंड 30 मिनट्स मतलब 75 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। 1 मिनट मतलब क्या होता है 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट्स मतलब क्या होता है 30/60 डिग्री मतलब 1/2 डिग्री। 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स मतलब 75 डिग्री में 1/2 डिग्री ऐड करने का है, तो 75 2 जा कितना होता है 150, 1 1 जा 1/2 मतलब 151/2। तो ये हमारा आंसर डिग्री में आता है, तो उसको हमें क्या करने का है कन्वर्ट करने का है रेडियंस में। डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हमें मल्टीप्लाई करने का होता है। 151 पाई 182 जा 360, ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है 40 डिग्री और 48 मिनट्स। 1 मिनट का मतलब क्या होता है 1/60 डिग्री। 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री, तो 48 मिनट्स मतलब क्या होता है 48/60 डिग्री। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 4/5 डिग्री। 4/5 डिग्री को हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, 40 डिग्री में ऐड करेंगे। 40 डिग्री प्लस 40
40 डिग्री एंड 48 मिनट्स। 40 डिग्री और 48 मिनट्स के हमने 4/5 डिग्री बनाए हैं, तो उसको हम ऐड करेंगे उसमें। 45 ज़ा 200 प्लस 4 1 ज़ा 4/5, मतलब होता है 204/5। ये हमारा डिग्री में 204/5 डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। 204/5 इंटू π/180। 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16 मतलब 18 में से 60 गए हैं, 20 रह गए। 4 5 ज़ा 20। अभी 3 से डिवाइड होता है, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 40, 3 5 ज़ा 15। अभी देखो यहाँ पे कोई भी डिवाइड नहीं होता है। अभी 17 इंटू 5, 17 पाई, 5 नहीं पाई, हाँ 5 15 ज़ा 75। तो ये हमारा हो गया 40 डिग्री 48 मिनट्स का रेडियंस में कन्वर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। अभी हमें डिग्री में कन्वर्ट करने का है, रेडियंस में एंगल्स दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 π/12। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, देखो रेडियंस में दिया है ना, ये थीटा इंटू 180/π होता है। डिग्री में आता है फिर 7 π/12 इंटू 180/π। 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16, 15 7 105 डिग्री में आ गया हमारा 7 π/12 रेडियंस का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है -5 π/3 रेडियन। वन 180/π से हमें क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का है, तो हमें डिग्री में आंसर मिलता है। ये पाई कैंसिल होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 60 डिग्री 60, 65 ज़ा 300, और ये माइनस है, -300 डिग्री इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है 5 रेडियन। 180/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 ज़ा 900, 185 ज़ा 900/5 डिग्री। 5 पाई, क्या बोल रही हूँ मैं भी, पाई डिग्री पाई। फोर्थ क्वेश्चन है 11 π/18 रेडियन। इंटू 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिग्री में हमारा आंसर आता है। ये पाई और ये पाई गया, 18 1 ज़ा 18, 18 10 ज़ा 180, 11 10 ज़ा 110 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन है -1/4 रेडियन। -1/4 इंटू 180/π।
4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, -45 अपॉन पाई डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। पहला क्वेश्चन है 183.7 डिग्री में है ये पूरा, तो हमें इसको डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करने का। तो 183 को हम ऐसे 183.7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। अभी देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स होता है। तो 0.7 डिग्री को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 183 डिग्री ऐसे रखेंगे प्लस 0.7 इंटू हम क्या करेंगे 60, तो वो हमें मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 183 डिग्री प्लस 7 6 का कितना आता है 42 और ये 420। पॉइंट कहाँ पे देने का है, देखो पॉइंट एक नंबर के बाद में है, तो 42 के बाद में 0 के बाद में पहले इधर हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो 42 ये क्या आ गए मिनट्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब है 123 डिग्री प्लस नहीं लिखने का है 42 मिनट्स। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 245.33 डिग्री। इसका मतलब होता है 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। हाँ, अभी ये 0.33 डिग्री को हम क्या करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो पहले हमें डिग्री का हम क्या करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री को हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। 245 डिग्री प्लस इसका 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 198 और ये 0 और पॉइंट कहाँ पे देंगे 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, तो पीछे से 2 नंबर के बीच में भी इधर पॉइंट होगा। तो हमारा आ गया 245 डिग्री और 19 मिनट्स 19.80 मिनट्स। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 0.80 ऐसे भी लिख सकते हैं 90 मिनट्स प्लस 0.80 मिनट। अभी 245 प्लस 90 मिनट्स को ऐसे रखेंगे और 0.18 को हम क्या करेंगे सेकेंड में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ गए सेकेंड। 245 डिग्री 19 मिनट्स और इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा 8 6 ज़ा 48 और ये 2 0 और 2 0 के पॉइंट 48, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 48 आ गया। 245 डिग्री 19 मिनट्स और ये 48 सेकेंड। इसका कन्वर्शन ऐसे हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है 1/5 रेडियंस। इसको हमें क्या करने का है डिग्री, मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करने का है। और पहले रेडियंस को हम क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करने का है 1/5 को 180/5 से मल्टीप्लाई करने का है, तो हमारा ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेडियंस में है, सी है ये। पाई 5 से डिवाइड होता है, देखो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा
36/पाई आता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू भरेंगे। अभी हमें ये डिग्री में तो मिल गया है, लेकिन इसमें डिग्री और हमें मिनट्स और सेकंड्स भी निकालने का, तो इसको हमें क्या करने का है, पाई का वैल्यू भर के डिवाइड करने का है। पाई का वैल्यू कितना आता है, 3.14। पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14, नहीं तो हम 22/7 भी ले सकते हैं, तो मैं 3.14 लेती हूँ। जो 36 अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट निकाला, तो ये 314 आता है, और ये पॉइंट निकालने के बाद ये 2 नंबर्स है, तो 2 जीरो ऊपर हम लिखे। अभी 314 इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 1800, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। 1800/157 से डिवाइड, 157 से हम डिवाइड करेंगे 1800 को। 157 1 जा 157, 10 - 7 3 होता है, 7 - 5 2 होता है, 0 2 30 होता है, फिर 157 1 जा 157, 10 - 7 3, इधर 2 7, 1 - 1 0, 730 पॉइंट लेंगे। 157 4 जा करेंगे तो 620 आता है। 1020, 102, 10 - 8 2, ऊपर से 0 लिया, 6 से डिवाइड करेंगे। फिर 156 आता है 942। तो इसका हमें आंसर मिला 11.46। ये हमारा डिग्री में है। हमें इसे क्या करने का है, कन्वर्ट करने का है। किस में कन्वर्ट करने का है, रेडियंस में। डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करने का। रेडियंस का हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है, अभी हमें क्या करने का है, इसका मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करें। 11 मतलब क्या, 11.46 मतलब 11 + 0.46, 11 डिग्री + 0.46। 11 डिग्री ऐसे रखेंगे। 0.46 को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 11 डिग्री + 0.46 × 6 करो, 60 करो, 2760 आता है, तो 27.6 लिख सकते हैं। मतलब 2760 आता है इसका मल्टीप्लाई। पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स है, इसके लिए 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट दिया। 11 डिग्री, अभी यहाँ पे 27 डिग्री, 27 + 0.60 हम लिख सकते हैं। ये 27 मिनट्स आ गए, और 0.60 को हम क्या करेंगे, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड्स में हमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या है, मिनट्स में है। 11 डिग्री 27 मिनट्स और 6 6 जा कितना आता है, 36 सेकेंड। 11 डिग्री 27 मिनट्स और 36 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।